प्रिय विद्यार्थियों, हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है कि धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण क्या है। इस विषय को लेकर हम तीसरी बार मिल रहे हैं। एक सीधी सी बात पहले बता दूं, गांधी जी का यह कहना था कि धर्म के बिना राजनीति की कल्पना ही नहीं की जा सकती, और हम पिछले 40-50 सालों से नेताओं के ये भाषण सुनते आ रहे हैं कि धर्म में राजनीति का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम तो धर्म निरपेक्ष राजनीति करते हैं। अब सही क्या है? जो भाषण हम लोग नेताओं के सुनते आ रहे हैं, उनकी दृष्टि में धर्म है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और भी न जाने क्या क्या। लेकिन गांधी जी की दृष्टि में धर्म वो है जो हमें सृष्टा से मिला दे, जो हमें परमात्मा से मिला दे, जो हमें नैतिकता सिखा दे। तो गांधी जी का यह कहना था कि कोई नैतिक हुए बिना राजनीति नहीं कर सकता, और कोई नैतिक तभी हो सकता है जब वह धार्मिक हो, क्योंकि धर्म का मूल है नैतिकता। तो मैंने चर्चा की थी पहले 2 अंकों में कि गांधी जी की दृष्टि में धर्म क्या है, और आज भी मैं उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं कि गांधी जी की दृष्टि में धर्म क्या है। फिर मैं धर्म और राजनीति के संबंधों पर बात करूंगा। तो गांधी जी का स्पष्ट कहना था कि मैं ऐसे किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता जो पाश्विक बल के सहारे आगे बढ़े। पाश्विक बल के सहारे आगे बढ़ने वाला धर्म हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जो लोग तलवार का सहारा लेते हैं, तलवार उन्हें ही मार डालती है। और वे कहते हैं कि राष्ट्रों की तरह धर्म भी तराजू पर रखे हुए हैं। जो धर्म और जो राष्ट्र अन्याय, असत्य और हिंसा का सहारा लेकर चलते हैं, दुनिया में उनकी निशानियां मिट जाती हैं। हरिजन में यह बात गांधी जी ने 12 सितंबर 1936 को लिखी थी। तो गांधी जी से पूछा गया कि फिर गांधी जी धर्म कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो गांधी जी ने कहा, मैं तो नैतिकता को धर्म मानता हूं। नैतिकताओं के जितने रूप हो सकते हैं उतने ही रूप धर्म के हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितने व्यक्ति हैं उतने ही धर्म हैं। धर्म एक ही बिंदु पर पहुंचने वाले भिन्न भिन्न मार्ग हैं। यदि गंतव्य एक है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वहां पहुंचने के लिए किसने कौन से रास्ते को अपनाया। उनका यह कहना था कि मेरी दृष्टि में जो नैतिकता है उसी में अध्यात्म समाया हुआ है। मैंने हर चीज को नैतिक दृष्टि से देखा है, चाहे मैं किसी राजनीतिक समस्या से जूझ रहा हूं या मैं कोई सामाजिक या आर्थिक समस्या से संघर्ष कर रहा हूं, उसका नैतिक पक्ष सदैव मेरे सामने रहता है और मैं उसी के अनुसार काम करता हूं। अब उन्होंने कहा कि फिर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या दुनिया में कोई एक निरपेक्ष नैतिकता हो सकती है, यानी इस प्रकार की नैतिकता जिसे हर कोई स्वीकार कर ले। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को अच्छे अच्छे लोग भी स्वीकार नहीं करते, उनकी दृष्टि अलग होती है। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता।
शुभ की ओर आगे बढ़ने के नैतिक मापदंड भी अलग अलग हो सकते हैं, और उसी आधार पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, क्योंकि वह उस व्यक्ति का मार्ग है जिसके सहारे वह परम सत्ता से जाकर मिलता है। तो क्या गांधी जी जब बात करते हैं कि धर्म राजनीति से अलग नहीं हो सकता और राजनीति में काम करने वाले लोगों को धार्मिक होना चाहिए, तो गांधी जी का यह आह्वान किनके प्रति है? राजनीति में काम करने वाले लोग कौन कौन से हो सकते हैं, जरा सोचिए। क्या राजनीति में वे लोग ही शामिल होंगे जो प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग लेते हैं और पक्ष या विपक्ष में जाकर बैठ जाते हैं सत्ता के, या वे लोग शामिल होंगे जो समाज के बीच में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं कि देखिए वो आपका राजनीतिक नेतृत्व यदि कुछ गलत करता है तो आपको बोलना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। एक तीसरा पक्ष भी है, गांधी जी का ध्यान उधर भी जाता है। आप यदि वोट देते हैं तो आप राजनीति के हिस्से हैं। यदि आप वोट नहीं देते हैं, आपका नाम वोटर्स लिस्ट में है, तब भी आप राजनीति के हिस्से हैं। आपने वोट नहीं देकर अच्छा काम नहीं किया। अब आपका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं है इसलिए आप वोट नहीं देते, लेकिन आप वोट देने के अधिकारी हो गए हैं। वोट देने का कर्तव्य बन गया है आपका। आप कानून के अनुसार वोट दे सकते हैं। यदि आप ऐसे हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाना चाहिए, आपने नहीं जुड़ाया, वोट नहीं दिया, तो भी आप राजनीति के अंग तो हैं। राजनीति के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, यह बात अलग है। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी से लोकतंत्र चलता है, वे सारे लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। यह अलग बात है कि उन्हें अपने धर्म का, राजनीति के धर्म का, राजनीति की नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है। और गांधी जी यही चाहते हैं कि सबको, हर एक को ज्ञान हो कि वह राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाला एक व्यक्ति है, यदि वो वोट देने के योग्य है। मैं तो बात को इससे आगे भी ले जाना चाहता हूं कि मान लीजिए आपकी आयु 18 साल नहीं हुई, आप वोट नहीं दे सकते अभी, लेकिन आप राजनीति को समझ सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। यानी जब भी आप इस समझ को प्राप्त कर लें कि राजनीति के माध्यम से व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण होता हो या कल्याण होता है, तब ही आप राजनीति से जुड़ जाते हैं। और यदि आप राजनीति में धर्म की कल्पना करते हैं, गांधी जी के धर्म की कल्पना करते हैं, तो तब आप एक अच्छे विश्व नागरिक बन जाते हैं। ये देख लीजिए आप। तो गांधी जी ने ये कहा कि हर व्यक्ति का अपना धर्म है, जिस मार्ग पर वो चलता है वह उसका धर्म है, और उसे वह मार्ग सोच समझकर चुनना चाहिए, उसमें नैतिकता हो। हाँ, उस मार्ग पर चलने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना हिंदू होना छोड़ दें, मुस्लिम होना छोड़ दें, सिख होना छोड़ दें, ईसाई होना छोड़ दें। यह नहीं कह रहे गांधी जी। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी रहते हुए नैतिकता पर चल सकते हैं, क्योंकि सारे ही धर्म नैतिकता सिखाते हैं, और सारे ही धर्म आत्मा को परमात्मा से मिला देने की ओर लेकर जाते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि कोई यदि ये कहता है इस दुनिया में कि दुनिया में एक ही धर्म होना चाहिए, उसी धर्म का राज होना चाहिए,
तो गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसी किसी बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि इस दुनिया में एक ही धर्म चलना चाहिए। यदि एक ही धर्म चलना चाहिए तो वह नीति का धर्म होना चाहिए। आत्मा तो सभी धर्मों की एक है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि विश्व के सभी महान धर्म लगभग सच्चे हैं। अब ये लगभग काम क्यों लिया गांधी जी ने? लगभग शब्द क्यों काम लिया? वे लिखते हैं कि लगभग इसलिए कहता हूं कि मेरा विश्वास है कि मानव की मुक्ति अपूर्ण है और वह जिस चीज को भी हाथ लगाएगा वह चीज अपूर्ण हो जाएगी। उनका सीधा सीधा कहना है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए ईश्वर के समान पूर्ण बनना संभव है। हम पूर्णता की कामना कर सकते हैं, लेकिन जब हम पूर्ण हो जाएंगे तो फिर हम अवर्णनीय हो जाएंगे, यानी हमारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अनिर्वचनीय स्थिति होगी हमारी। स्थिति बनती नहीं है अनिर्वचनीय में। तो पूर्णतया शुद्ध होना, पूर्णतया नैतिक होना व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और व्यक्ति ही चूंकि पूर्णतया नैतिक की व्याख्या करता है, इसलिए वह शुद्ध व्याख्या कर नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं उस अनुभव से गुजरता नहीं है। इसलिए वह जिसे धर्म कहता है उसमें बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन फिर भी वह पूर्ण नहीं होता। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वेद, कुरान, बाइबल ये सारी ईश्वर की अपूर्ण वाणियां हैं। क्यों? कि इन वाणियों को मनुष्यों ने प्रकट किया है, मनुष्यों ने बताया है, और मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। वह हो सकता है पूर्ण, लेकिन यह पूर्णता आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी कल्पना है जिसे साकार करना मुश्किल है। आज तक तो किसी ने साकार करके दिखाई नहीं है कि मनुष्य ईश्वर बन जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में एक दूसरे के संपर्क में आकर बेहतर मनुष्य बन सकते हैं। यदि ऐसा हो जाए तो ये जो दुनिया अब जितनी सुंदर है उससे ज्यादा सुंदर बन जाए। उन्होंने कहा कि मेरे सपनों के भारत में एक ही धर्म का विकास होगा, और वह विकास होगा सहिष्णुता के धर्म का। सारे धर्म मानने वाले लोग एक दूसरे के प्रति सहिष्णु रहें, एक दूसरे का आदर करें। वे ऐसा कर पाएंगे तभी वे देश को एक अच्छी राजनीति दे पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बात यह कि गांधी जी का स्पष्ट कहना था, मैंने बताया भी अभी, कि भाई कोई भी दो व्यक्ति एक समान, पूर्णतया समान विचार नहीं रख सकते। उनमें कहीं न कहीं भिन्नता तो होगी। इस भिन्नता का आदर करना व्यक्ति को सीख लेना चाहिए। और एक बात उन्होंने और कही कि आप लिखे हुए या छपे हुए या बोले हुए रूप में जब किसी धर्म की व्याख्या सुनते हैं तो वह पूर्ण नहीं होती, क्योंकि उसे एक व्यक्ति प्रकट कर रहा है। स्वतः तो वे प्रकट हो नहीं सकती। कोई न कोई व्यक्ति आपको व्याख्या करके समझाता है और वह कहीं न कहीं चूक करता है, क्योंकि व्यक्ति पूर्ण नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, कोई दूसरा मुसलमान है, कोई तीसरा ईसाई है। वह मैं हिंदू रहते हुए, वह मुस्लिम रहते हुए, वह ईसाई रहते हुए
नैतिक रह सकता है। इसका अर्थ हिंदू धर्म को या मजहब को या रिलीजन को छोड़ना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे अनुसार वेद दिव्य हैं, लेकिन मेरे अनुसार केवल वेद ही दिव्य नहीं है। मैं वेदों को दिव्य मानता हूं, उनको अद्भुत मानता हूं, लेकिन मैं बाइबल, कुरान और जिंद अवेस्ता को भी अद्भुत मानता हूं। वे भी मनुष्य के माध्यम से प्रकट हुए हैं और असल में ये सारे ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा है।